सारे किसान भाइयों का मेरे पास में यही क्वेश्चन आ रहा है कि जो हार्वेस्टिंग किस तरीके से किया जाता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर तरीके से कटाई का क्या मकसद होता है, किस तरीके से इसका जो कटाई करते कैसे है, कितनी हाइट पे करना चाहिए, और वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कैलकुलेट करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए ताकि आपको किस तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी इसकी जो चारा काटने की तरीका है वो कितने हाइट पे काटना चाहिए, कैसे कितना ऊंचाई से काटना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं ऐड करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक अनुभव हो सके। और मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर भी बात करूंगा नेपियर के ऊपर, ताकि आपको भविष्य में जब भी आप नेपियर की तरफ जाना चाह रहे हो तो एक अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करें, अच्छा उत्पादन ले पाएं, अच्छा हमेशा मतलब अच्छी चीज के ऊपर जा पाएं। तो मैं हर चीज को अलग अलग वीडियो का जरिए मैं आपको हर एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जिससे कि आपको जब नेपियर के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आपको किन किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए, इसकी कटाई कैसे की जाती है, हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है। तो बाकी ये सारी चीजों के ऊपर मैं हर वीडियो को टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपको हर चीज का अनुभव हो सके। तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं आप लोगों को कितनी सच्चाई पे काम कर रहा हूँ, और ये सच्चाई शायद इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे रहा हूँ। और आज तक मेरे बारे में कोई भी किसान ऐसा नहीं कह सकता कि किसान डेयरी बिजनेस फार्म के ऊपर हमारे पास में इस तरीके का कोई फ्रॉड का दिक्कत आया है, या फिर कोई तरीके का इश्यू देखने को नहीं मिला होगा, चाहे उसके अंदर चाहे उसकी जो बीज स्टिक भेजते हैं तो उसका तरीके के बारे में, जल्दी से जल्दी कितनी फास्ट स्टिक सेल करते हैं, तो वो सारे जो अगर पुराने किसान मेरे जो पुराने वाले हैक हो गया था उस चैनल से भी अगर जो भी ऑडियंस आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी किसान भाइयों ने मेरे से बीज खरीदा होगा, बहुत सारे किसानों ने बीज खरीद लिया होगा, करीब कितने भी लोगों ने मेरे से बीज खरीदा होगा, इसका जो स्टिक आती है वो खरीदा होगा। लेकिन आज की जो भी किसान भाई अगर पुराने व्यूअर्स मेरे पास जुड़ रहे हैं, जो पुराने चैनल से मेरा हैक हुआ था उस चैनल की ऑडियंस आई हुई है, तो जरूर कमेंट करके बताना कि हमारी कैसी सर्विस होती है, ताकि वो और जो नए किसान जुड़ रहे हैं उनको हमारा अनुभव पहुंच सके, कितनी सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, कितना रियलिटी है हमारे पास में, और हम कितने, चाहे वो 1 साल पुराना कस्टमर हो या फिर 2 साल पुराना कस्टमर हो, तो उनकी हम कॉल अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, हर किसान की कॉल रिसीव करते हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका हम सोल्यूशन भी करते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग ही हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको बता सकते हो, सच्चाई को सामने ला सकते हो, ताकि कमेंट करोगे सभी किसान भाई तो हमारी सच्चाई है वो रियल में आ पाएगी। क्योंकि जो किसान है जो उनको भरोसा तो हो नहीं पाएगा, तो यही एक जरिया है, जैसे कि कमेंट के जरिए आप सारे सजेशन डालिए, ताकि आपको हर किसान के पास में एक अच्छी वैरायटी पहुंचे, अच्छा चारा पहुंचे, हर तरीके की एक अच्छी क्वालिटी पहुंच पाए। अब चलिए मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर नेपियर के ऊपर जाना चाह रहे हो तो मैं आपसे हमेशा हर वीडियो के अंदर ऐड करता हूं कि आपको ताइवान जायंट किंग के अंदर जाना चाहिए। और ताइवान जायंट किंग एक ऐसी सुप्रसिद्ध वैरायटी है जिसे कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला चारा है। जैसे मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हो, ये पूरे प्योर ताइवान जायंट किंग है। अब इसकी हाइट वगैरह सारी चीज आपके सामने है, बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई तरीके का कोई इशू नहीं है। जो भी आपको जो भी स्थिति के अंदर रहता है वो इस तरीके का। अब लेकिन इस जरूर है कि आपको जो पकने की विधि है इसके तरीके के वीडियो, मतलब ये जो नेपियर ग्रास लगा हुआ है तो ये पकने की अवधि पर है। ऐसा नहीं सोचा कि आपको ये आधा नीचे एक साइड में सूखा सूखापन दिख रहा है तो वो उसके जो पकने की अवधि होती है, तो यानी कि इसका जो पकने की अवधि इसी तरीके से होती है। जब आप पशुओं को खिलाते हो तो उसकी 12 फीट से 13 फीट की हाइट होती है, तो उस पर खिलाना होता है, उसकी अवधि अलग तरीके से होती है। जैसे कि आप ये वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये इस तरीके का जो प्रोसेसर होता है, तो इस तरीके से इतनी हाइट पे और इतना ग्रीननेस और नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल मक्का जैसा पौधा रहता है इसका, और कोई भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये आप पीछे साइड में कंफ्यूज ना होए कि आपको इस तरीके का पौधा रहता है, इसका तो जो पकने की अवधि के पीछे की साइड में है। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो देखो इसको हाइट कितना होना चाहिए, तो वो चीज आप ये यहाँ पर देख रहे हो, तो इसकी हाइट है जो आप प्रेजेंट में जो वीडियो लगा रहा हूं मैं, तो ये आपको 12 फीट से 13 फीट की हाइट की वीडियो लगा रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आपको कितना ग्रीननेस होता है, कितना मॉइस्चर रहता है। और इसके अंदर 80 से 90% पानी की मात्रा होती है, यानी 70 से 80-90% पानी की मात्रा होती है, और उसी के अंदर हमारे पशुओं को कैल्शियम पहुंचता है, जिससे कि हमारे पशु दूध उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो वो यही कैल्शियम होता है इसके अंदर, ताकि वो पशुओं को अंदर दूध बढ़ाता है और उसके अंदर पानी की मात्रा को भी पूर्ति करता है। तो इतनी हाइट और इतना ग्रीननेस पे इसका पौधा रहता है, तो बिल्कुल आप कोई ज्वार वगैरह बोते होंगे या फिर कोई भी तरीके का कोई चारा बोते होंगे, तो इतना मॉइस्चर, इतना ग्रीननेस, इतना कोई भी मतलब चारे के अंदर नहीं होगा। अगर आप नेपियर को अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेते हो तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि अपने पशुओं के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला चारा होता है। इसकी वेराइटी जानकर लगाएं और अपना इसके सारे अनुभव
मतलब पूरे अनुभव देखकर लगाएं, ताकि और इसका अनुभव आप जानना चाहते हो कि क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या इसको किस तरीके से लगाया जाता है, सारी चीज के बारे में आपको सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर। ऑलरेडी नेपियर ग्रास से रिलेटेड तो मिलेगी, लेकिन आपको पशुपालन से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड सारी वीडियो ही मिल जाएगी आपको, ताकि भविष्य में आप जब खेती बाड़ी से जुड़े हो, आप किसान लोग हो, तो आपको हर तरीके के टॉपिक पर वीडियो जरूर मिलेगी, ताकि आपको जानकारी, नई जानकारी मिले, पशुपालन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। अब इसको आपको देखो, ये हाइट तो आपने देख लिया, लेकिन आपको काटना कितने हाइट पर है। अब देखो हमारे पास में तो पका हुआ अवधि के, क्योंकि जो जितना भी फार्म लगा हुआ है हमारे ऑलरेडी, तो ये पकी हुई अवधि के ऊपर है। तो ये हमारे पास में जो दोबारा फूटता है, तो उसके बारे में जो पीछे की साइड में ये हाइट देख रहे हो, तो ये अब प्रेजेंट में मैं चला रहा हूँ, ये हाइट है 12 फीट तक की, 12 या 13 फीट हाइट की होगी। तो इतने ही हाइट पे आपको काटना है इसका चारा, क्योंकि पशुओं के लिए आपको बेनिफिट तभी जाके मिलेगा आप इतने हाइट पे काटोगे। और जो शुरुआती बढ़ता है 12-13 फीट, इसकी फर्स्ट ग्रोथ होती है, यानी कि आपको 25 से जो पहली कटाई में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी नेक्स्ट कटाई में आपको इसकी बहुत ही फर्स्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि आपको 25 से 30 या 35 दिन के अंतराल में, 40 दिन के अंतराल में, या 12-13 फीट की हाइट दोबारा से रिटर्न में आ जाती है। अब इसको काटेंगे तो कितना काटेंगे, आपको सिर्फ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, आप क्लियर में देख रहे हो, आपको यहाँ पर कोई भी तरीके का ऊंचाई नहीं दिख रही है, यानी कि आपको जमीन से आपको 4 इंची नाप के, 4 या 3 इंची नाप के ऊपर से काटना है। यानी कि पौधा की जो नीचे की जमीन के लेवल है, तो इस तरीके से आपको 3 इंच या 4 इंच ऊपर से काटना है, कि ताकि आपको भविष्य में दोबारा रिटर्न में आप जब इसकी कटाई लोगे, तो आपको फांसा वगैरह, इसकी जो इसकी गांठें रहेगी, तो वो आपको चुभने की शिकायत नहीं आ पाएगी। और कुछ लोग बताते हैं कि आपको इतने हाइट पे काटना चाहिए, 8 इंची पे, 10 इंची पे, तो वो गलत है। आपको सिर्फ 3 या 4 इंची के ऊपर से ही काटना चाहिए, ताकि आपको दोबारा जब कटाई करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हाथ में आप जब खुद ही डैमेज हो जाओगे, तो फिर बाद में चारा का क्या करोगे। तो यानी कि आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है, 4 इंची ऊपर से ही काटना है, ताकि आपको, यानी कि आपके जो चारा काटोगे, तो आपको दोबारा से रिटर्न में चारा आएगा, उसको काटोगे तो आपको उसका जो फांसे रहते हैं, या फिर इसका जो बचा हुआ भाग रहता है, तो वो सूखापन पे हो जाता है, तो उसके अंदर वो हाथ में चुभने की शिकायत नहीं हो पाए। तो ये कुछ जानकारी होनी चाहिए। और पशुओं को खिलाना चाहते हो, तो आपको 12 से 13 फीट पर ही काटे, ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले। यानी कि आपको अगर अच्छा तरीके से आपको इसका चारे का यूज करना है, तो 12 से 13 फीट की हाइट पे ही काटा जाता है। बाकी आपको कोई इतना ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका जो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वो होती है, तो 12-13 फीट के ऊपर ही होती है। ज्यादा ऊपर जाने के बाद में उसकी डाउन क्वालिटी होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए आई होप कि किसान भाई आप समझ गए हो किस तरीके से कटाई करनी चाहिए। ताकि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो भविष्य में आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।